till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, जिसमें हमारा चल रहा है टॉपिक वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में हम शुरुआत से अब तक जैसे स्क्रीनिंग कर लिए, हमने फिर एरिएशन कर लिया, सेडिमेंटेशन कर लिया, अब फिल्टर चल रहा था। फिल्टर में हमने स्लो सैंड फिल्टर कर लिया और उसका हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। हमने इसका रैपिड सैंड फिल्टर भी कर लिया है इंट्रोडक्शन, अब उसका हम न्यूमेरिकल करेंगे आज। रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर के मुकाबले फास्ट होता है, तो सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है इसका फास्ट होता है, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। उससे साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, जो इसकी एफिशिएंसी है, मतलब इसका जो पानी जो साफ़ किया हुआ है वो थोड़ा कम साफ़ होता है इन कंपेयर टू हमारा जो वो फिल्टर होता है, स्लो सैंड फिल्टर होता है। इसमें हमें एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे बैक वॉश के लिए काम आता है। जैसे कि मैंने बताया बैक वॉश क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब जो पानी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो पानी की इम्प्योरिटीज सैंड में जो स्क्रब फिल्टर्स है ना, उसके डीप तक चल जाती है। उसको साफ़ करने के लिए बैक वॉश की ज़रूरत पड़ती है। वो बैक वॉश हमारे पास, उसके लिए हम जो एक्स्ट्रा पानी यूज करना पड़ता है, हमें 2 से लेके 5% तक हमें जो मेन फिल्टर पानी, हमें जितना पानी फिल्टर किया है उसका एक्स्ट्रा में, मतलब उसका 2 से 5% हमें बैक वॉश के लिए काम में लेना पड़ता है। ये हमारी मेन चीज़ें होती है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से भी हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, देखिए, रैपिड सैंड फिल्टर इज टू बी प्रोवाइडेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोसेस वाटर फॉर द टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 2,75,000। मतलब हमारे पास एक वो है, जगह है, एक गांव मान लिया, एक शहर है, छोटा शहर है, उसमें 2,45,000 के हमारे, वो 75,000 के हमारे पास यहाँ पे जनसंख्या है, जिसमें वाटर डिमांड जो है वो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा मतलब हर एक आदमी को 200 लीटर पर डे, या पर कैपिटा के हिसाब से पर लीटर पर डे हमारे पास ये है। द लीटर ऑफ फिल्टर, वो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज 15 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर है। यहाँ पे आवर है, और ये पर कैपिटा डे है, याद रखें डे के हिसाब से है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर्ड अवेलेबल फॉर 1 सेकेंडरी यूनिट, है ना, एज ए सेकेंडरी यूनिट। मतलब इसमें क्या है, रिक्वायर्ड फिल्टर्स निकालें और फिर इनको ऐड करना है, किससे, एक सेकेंडरी यूनिट, एक सेकेंडरी यूनिट भी ऐड करनी है उसके अंदर। अलाउेबल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर इज 10 into 4 मीटर। मतलब यहाँ पे हमारे को फिल्टर का सरफेस एरिया हमको दे रखा है। यहाँ पे हमें बताया कि जो फिल्टर हमारे पास जो फिल्टर हमारे पास आएगा, उसमें एक हमें जेड ऐड करना है। किस लिए ऐड करना है उसको, फिल्टर को हमें पता है भाई, एक फिल्टर के साथ एक सेकेंडरी ऐड करते हैं, चाहे 7 हो तो एक 8 में 8 और डालेंगे सेकेंडरी के लिए, ताकि उनमें से कोई सा भी एक खराब हो जाए तो सेकेंडरी काम करें। तो हमारे पास ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर्स, मतलब हमारे पास 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला टाइप का न्यूमेरिकल होता है जिसमें आपको डायमेंशंस निकालनी होती है। दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ फिल्टर्स निकालने होते हैं। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फिल्टर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम निकालेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे इसमें डायमेंशंस निकालेंगे। हमारे पास ये डेटा है, इसमें हमारे पास दे रखा है यहाँ पे एवरेज डेली रेट ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब एवरेज डेली रेट, हमें यहाँ पे वाटर डिमांड की एवरेज डेली रेट दे रखा है मेरे को 200 लीटर पर कैपिटा पर डे हमारे को यहाँ पे दे रखी है ना। मैक्सिमम रेट करना है, जैसे मैंने बताया था कि ये एक तरह से वो होता है, इसको आप अगर कंक्रीट अगर आपने पढ़ी हो तो उसके हिसाब से देखो भाई, कंक्रीट में हमको वर्किंग लोड दिया हुआ होता है, उसे हम चेंज करना पड़ता है डिज़ाइन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा वर्किंग है, इसको चेंज करना होगा हमें डिज़ाइन के लिए। वहाँ पे 1.5 से करते थे, यहाँ 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे 1.8 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम वाटर डिमांड पर डे, मतलब जितने ये पर कैपिटा है, मतलब यहाँ पे फिर एक आदमी का है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बंदे का है, सिंगल है। अब यहाँ पे टोटल 2,75,000 लोग हैं, उसका निकालना है हमें वाटर डिमांड पूरे दिन का, है ना। तो हमें ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ये मैक्सिमम रेट फ्लो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितने जनों के लिए बनाना है, तो कितने जनों के लिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, 99 मिलियंस लीटर पर डे हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये हमारा बनता है यहाँ पे मैक्सिमम वाटर पर डे। हमारा मैक्सिमम वाटर क्या है, वाटर डिमांड पर डे हमारे पास ये है यहाँ पे, ये अपने पास आ गया। ये मतलब आया है हमारे पास, जो पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो हमारे पास आ गई। अब इस पॉपुलेशन डिमांड में हमें ऐड करना है, मतलब इतना पानी हमें फिल्टर करना है उसके अंदर। पॉपुलेशन डिमांड इतनी करें, मतलब हमें इतना पानी हमारा फिल्टर का, ये पानी हमारे पास। अब इस फिल्टर के पानी में हमें बैकवॉश भी डालना होगा, जैसे मैंने बताया था बैकवॉश 2 से 5% है, तो हमने 5% ऑफ फिल्टर वाटर स्टोर टू बी नीड ऑफ बैकवॉश रिक्वायरमेंट्स। अब
बैकवॉश के लिए हमें 5% मतलब इसका 5% इसमें और जोड़ दिया, ठीक है, तो हमने 19 प्लस का 0.5 इंटू का 99, तो हमारे 103.95 मिलियन लीटर डे हमारे पास यहाँ पे टोटल वाटर डिमांड आ गया पर डे के लिए। मतलब यहाँ पे हमारा टोटल वाटर डिमांड आ गया। ओके, ये हमारे शुरुआत से हमारे वर्किंग लोड से लेके हमने टोटल मतलब डिज़ाइन निकाला है, हमने वर्किंग से हमने डिज़ाइन निकाला है, मतलब यहाँ पे एवरेज से हमने टोटल निकाला है। ऐसे करना ही है। अब इसके बाद हमें अज्यूम करना, अब इसके बाद हमारे पास टाइम है, अब ये कितने टाइम में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, बैक वॉशिंग का टाइम भी हो रहा है और वो टोटल जो हमारा फिल्टर हो रहा है उसका भी टाइम। तो हमारा बैक वॉश का जो टाइम है हमारा वो 30 मिनट्स होता है, हमारा 15 से 30 मिनट्स लेते हैं बैक वॉश का टाइम। हमने 30 मिनट का लिया बैक वॉश का टाइम लिया फॉर बैक वॉशिंग लिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास 0.4 आवर्स का, हमारे पास 0.5 आवर्स का, मतलब हमारे पास जो टोटल 24 आवर्स है, मुझे 24 आवर्स है ना टोटल, उसमें से हमें 0.5 माइनस करना है, तो हमारे 23.5 आवर्स, यहाँ इतने आवर्स में हमारे पास इतना पानी हमारे पास यहाँ पे फिल्टर होता है। मतलब इतने आवर में हमारे पास इतना पानी फिल्टर होगा, हमारे को पता करना है कितने फिल्टर होंगे, ठीक है, इतने आवर्स में इतना पानी फिल्टर हो है। अब हम देखें फिल्टर वाटर रिक्वायर्ड पर आवर। अब पर आवर रिक्वायर्ड में क्या होगा, पहले हमें जो हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो रिक्वायर्ड वाटर है, हमें टोटल हमारे पास जो फुल फिल्ट्रेशन है, हमें टोटल वाटर पर डे है, वो टोटल वाटर पर डे डिवाइडेड बाय हमारे पास आवर्स, कितने घंटे हमारे पास फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास है 4.4234 इंटू 10⁶ लीटर पर आवर। ये लीटर पर आवर ये हमारा हो गया यहाँ पे फिल्टर वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब हमें यहाँ पे हर घंटे के अंदर कितना पानी रिक्वायर्ड करना है, हमें इतना पानी रिक्वायर्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है एरिया फिल्टर, क्या होता है भाई, ये वाटर रिक्वायर्ड पर आवर, देख लो वाटर, ये फिल्टर वाटर नहीं है, फिल्टर वाटर, ये फिल्टर वाटर पर आवर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर आवर पर वाटर क्या है, ये हमारे पास, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारे पास 15 है, ठीक है, 15 हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है 15 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, वो है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। हमने लगा दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यह है 294.89 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ फिल्टर आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या किया अपन ने। अब देखो मैं चला आपको थोड़ा इसका डिटेल बताता हूँ कि एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। इसके अंदर हमें शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई Q इज इक्वल्स टू A इंटू का V, ये हमारा बेसिक होता है। ये मेरे हिसाब से ध्यान हो तो 10वीं या 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इंटू का वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे एरिया हमारे पास ये एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन है, डिस्चार्ज हमारा क्या है, हमारे फिल्टर वाटर पर आवर, मतलब फिल्टर वाटर हमारे पर आवर में कितना फिल्टर वाटर है वो हमारा ये है, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारी वेलोसिटी है। तो हमारे को एरिया निकालना है, तो A इज इक्वल्स टू का Q डिवाइडेड बाई V। तो यह Q क्या है हमारे पास, ये है, और V क्या है हमारे पास, ये है। तो हमारे पास ऐसे करके हमारे पास एरिया फिल्ट्रेशन आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास अवेलेबल सरफेस एरिया में दे रखा है, हमें 10 इंटू का 4 दे रखा है ना। अब 10 इंटू का 4 को हम डिवाइडेड करेंगे, कितना एरिया हमारे पास, टोटल एरिया हमारे पास फिल्टर का आया है, तो बस कितना है 7.37 आया। मतलब हमारे पास 7 यूनिट जो होगी वो हमारी होगी फिल्टर की, और एक हमारा जो यूनिट होगा वो हमारा सेकेंडरी यूनिट होगी। ऐसे करके हमारे पास जो फिल्ट्रेशन हमारे को ऐसे निकालनी पड़ती है। डिज़ाइन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर ये हमारा ऐसे निकलता है, ऐसे हमारे ये निकालते हैं जिसमें हमारे को नंबर ऑफ फिल्टर्स है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, अब निकालेंगे, अब निकालेंगे, अब यहाँ निकालें डायमेंशन ऑफ फिल्टर। ओके, अब यहाँ निकालेंगे हम डायमेंशन ऑफ फिल्टर। डायमेंशन फिल्टर क्या है, द डिजाइन अप्रोक्सीमेट ऑफ ए सेट ऑफ 2 रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। 2 रैपिड मतलब यहाँ पे 2 हमारे को यहाँ पे डिजाइन करने, 2 हमारे पास यहाँ पे वो है ग्रेविटी फिल्टर्स दे रखे हैं फॉर ट्रीटिंग वाटर रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन है जगह की, गांव है एक तरह से, गांव की इतनी पॉपुलेशन। द रेट ऑफ वाटर सप्लाई बीइंग 180 लीटर पर डे पर पर्सन। यहाँ पे मतलब रेट ऑफ वाटर सप्लाई जो है पर पर्सन के लिए 180 है। द फिल्टर आर रिलेटेड टू वर्क ऑफ ये हमारे पास ये आ गया 50,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास ये। अज्यूमिंग मैक्सिमम डेली डिमांड टू बी 1.8 टाइम्स। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज है उसका मैक्सिमम, एवरेज हमारे को दे रखी है, उसका मैक्सिमम निकालेंगे। एवरेज हमारे पास क्या है, हमारे पास 180 हमारे पास एवरेज है पर के लिए, डिमांड के लिए, उसका 180 टाइम्स मतलब डिज़ाइन निकाल लिया हमने। द मैक्सिमम डेली डिमांड अज्यूम एनी अदर डाटा इफ नेसेसरी। यहाँ पे कोई भी डाटा नेसेसरी हो उसका अज्यूम करेंगे। कैसे अज्यूम करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले एवरेज डिमांड थी, एवरेज कितनी डिमांड थी हमारे 180 हमारे पास एवरेज डिमांड थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, 8 से एवरेज डिमांड को हम डिज़ाइन डिमांड में चेंज करने के लिए। तो हमने मैक्सिमम डिज़ाइन डिमांड या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड एक ही बात हो गई। पॉपुलेशन
यहाँ पे ये तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पर पर्सन की है, यहाँ हर एक बंदे की है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 180, ये एक बंदे की है। हमें इस एक बंदे को हम बाकी जो हमारे 50,000 है उनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा एक तरह से। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आ गया 16.2 मिलियन लीटर पर डे। अब इसको मल्टीप्लाई करें 0.5, वही बात आ गई आवर्स की, आवर वाले यहाँ पे पॉइंट जो 16.2 डिवाइड बाई ये 24.3 मिलियन लीटर डे। अब ये 0.5 क्या है, ये अपना वो लग रहा है 0.5 अपना है 5% ऑफ बैक वॉशर, बैक वॉश वाटर 5%। मैंने बताया शुरुआत के अंदर बैक वॉश वाटर 5% ये लगता है। इसमें हमारे पास ये हमारे पास टोटल वाटर डिमांड आ गया, टोटल वाटर डिमांड आ गया। अब टोटल वाटर डिमांड में हमें वो देख रहा है फिल्टर वाटर पर आवर के अंदर देखना, पर आवर क्या होगा, पहले मैंने बताया था भाई 30 मिनट का बैक वॉश होता है, मतलब 0.5, तो 24 आवर्स में थे 0.23 हमारे पास का 24 आवर्स में 0.5 माइनस करें 23.5 होगा। इसको डिवाइड करें 20 से तो हमारे 1.034 इंटू का 10⁶, ये हमारे पास आया यहाँ पे फिल्टर वाटर पर रिक्वायर्ड पर आवर, घंटे के लिए हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, तो घंटे को हमने चेंज कर दिया, लीटर्स को हमने चेंज किया यहाँ पे मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, अब एरिया ऑफ फिल्टर में बैग रिक्वायर्ड, सीधी बात है, वही मैंने बताया क्यू इज टू ए वी आ गया, तो यहाँ पे ये मतलब ये क्यू है हमारा और नीचे डिवाइड बाई वी हमारा, तो 206.8 हमारे पास यहाँ आ गया। तो सिंस 2 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, हमें पहले बताया कि 2 यूनिट रिक्वायर्ड है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 103 यहाँ पे एक का आ गया हमारे पास सरफेस एरिया, ये सिंगल का सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में, सिंगल का सरफेस आ गया। अज्यूमिंग, अब हम यहाँ पे अज्यूम क्या करना है, हमें लेंथ हमने पता है भाई, हमने एक देखा था शुरुआत में भाई L/B का जो रेशियो होता है वो 1.3 होता है इसके अंदर, तो हमने L इसको मल्टीप्लाई किया तो L हमारे पास क्या आ गई 1.3B हो गई हमारे पास L। हमने L इंटू का B इज इक्वल्स टू का A होता है हमारा, तो हमने A हमारे पास यहाँ रख दिया, L हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है, तो हमने यहाँ पे B की वैल्यू निकाली, हमने B हमारा 9 मीटर आ गया, B की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो हमारे पास A आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया पूरा बन गया हमारे पास ये रैपिड सैंड फिल्टर, हमारा यहाँ पे डायमेंशन डिजाइन हो गई, इसकी सरफेस एरिया डिजाइन होगा। तो ऐसे हमारे पास 2 न्यूमेरिकल बनते हैं, एक हमारा बनता है यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर निकालने का, दूसरा हमारा बनता है यहाँ पे डायमेंशन निकालने का। तो एकदम सिंपल होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहले आपके कहने एक तो एवरेज दी होगी, एवरेज को आपको पहले तो चेंज करना है आपको किसमें, टोटल में। ठीक है, फिर टोटल के बाद आपको उसमें जो घंटा मतलब जो वो पर डे के लिए दिया होगा, पूरे दिन के लिए दिया होगा, अब उसको पूरे दिन को हटाना होगा, घंटे के हिसाब से बनाना होगा, तो आपको उसमें डिवाइड कर देना है 23.5, मतलब जो बैक वॉश वाटर का टाइम है उसको हटा के उसको डिवाइड कर देना है पूरे दिन से। ठीक है, यहाँ पे आ गया पर डे का आ गया, मतलब पर डे का डिस्चार्ज आ गया, पर डे को डिस्चार्ज आ गया अपने पास वेलोसिटी है, अपने को एरिया निकालना है तो अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया। अब उस एरिया से अपन ये निकाला है आगे जाके, एरिया से अपने सरफेस एरिया निकाल लिया और उसी से अपने नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकल गई और इसी अपने वो नंबर ऑफ यूनिट से अपने वो सर्विस एरिया निकल जाता है। ऐसे हमारे पास डायमेंशंस भी निकलती है और ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर्स भी निकलते हैं। ये हमारा होता है डिजाइन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।